गुड इवनिंग फ्रेंड्स। गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल वेबिनार। यस सर, थैंक यू। हाँ, यस, अजय दीक्षित जी। यस, if my voice and video is clear, write C in the chat box. Write C in the chat box. Okay, Ganesh ji, Prasad ji, welcome. Yes, Purvi ji, welcome. Yes, yes, Raghav ji, welcome. Welcome to this webinar. Detoxify your mind and body from stress. Stress is the male culprit. उसी पे चर्चा करेंगे आज, उसी पे बातचीत करेंगे। वेबिनार की वेबिनार के बहुत सारे एडवांटेज हैं। एक डिसएडवांटेज ये है कि वन वे ट्रैक रहता है। इसको अपन टू वे बनाने की कोशिश करेंगे कि आप लोग भी बीच बीच में इंटरेक्ट करते रहेंगे जैसे जैसे मैं आपको इंस्ट्रक्ट करूंगा। इससे क्या, मुझे ही मजा। मैं ग्वालियर से हूँ, मध्य प्रदेश से हूँ। इलेक्शन का माहौल चल रहा है। आप लोग कहाँ कहाँ से हैं? नीलेश जी, कहाँ से हैं आप? मीना जी तो मेरे ख्याल आ चुके हैं एक बार। नागपुर से होकर। कहाँ कहाँ से हैं आप? पठानकोट, पंजाब से। राजीव यादव जी, गोरखपुर से। ओके, ओके, यस, कम ऑन, कम ऑन। फ्रॉम झारखंड। झारखंड, हाँ, ठीक है। गणेश प्रसाद जी, आपकी आवाज तो मेरे कानों में गूंज रही है। नीलेश जी नागपुर से हैं, अंबाला से हैं। अच्छा, ऑडियो इज नॉट, ये डॉक्टर जी बोल रहे हैं कि ऑडियो आप अपने पार्ट पे देखिए, सबको सुनाई पड़ रहा है। आप देखिए, आपने ऑडियो शुरू किया है कि नहीं? यस, ऑडियो इज नॉट क्लियर। अपने पार्ट पे देखिएगा, सब ऑडियो इज नॉट। 1904. थोड़ा देखिएगा आपने ऑडियो बुक किया है कि नहीं, कुछ प्रॉब्लम होगी वो उस पे कीजिएगा, बटन बटन को देखिएगा, क्योंकि सबको दिल्ली से हैं गिरीश जी। ओके, वेबिनार की शुरुआत एक छोटी सी कहानी से करते हैं कि एक बार एक कुत्ता एक राजा के महल में पहुंच गया और कमरे में बंद हो गया। उस कमरे में चारों तरफ शीशे लगे थे। अब उस कमरे में एक कुत्ता, और उसको जो है हजारों कुत्ते दिखने लगे शीशे में अपने जैसे। वो कभी किस शीशे के ये भौंके तो वो हजारों उसको भौंके। It's 1905. और फिर वो गुस्से से उनकी तरफ जाए तो हजारों उसकी तरफ जाए। रात भर ये कहानी चलती रही और सुबह वो कुत्ता मरा हुआ पाया। दोस्तों, वो अपना ही प्रतिबिंब देखकर उनसे लड़ रहा था और उनसे झगड़ा कर रहा था। इसी खेल में उसने अपनी पूरी जिंदगी जो महल में एंजॉय करने के लिए गवा दी। अभी अज्ञानतावश हम लोग भी यही कुछ कर रहे हैं। आज 40 मिनट बाद जब हम जान जाएंगे कि हमारा सही इंट्रोडक्शन क्या है, वो हम सब में एक ही एनर्जी है। जरूरत है सिर्फ अपने माइंड और बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने की। तो ये गलती हम लोग नहीं करें। दोस्तों, हर वेबिनार की तरह हर आदमी से सीखने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है। एक ऑथेंटिसिटी, एक ऑथेंटिक पर्सन, और एक उसका एक्सपीरियंस। गीता में भी 10वें अध्याय तक मां प्रभु श्री कृष्ण अर्जुन को बताते रहे, पर वो उनको सीरियसली नहीं ले रहा था, अपना फ्रेंड ही मान रहा था। पर 10वें अध्याय में उन्होंने जब विराट रूप दिखाया, उसके बाद उनकी हर बात उसके हर मेमोरी सेल में गई। तो ऑथेंटिसिटी मतलब होता है, जैसे मैं डॉक्टर हूँ, ईएनटी सर्जन हूँ, मैंने किताबों से ही ज्ञान लिया है, पर जब तक उसमें मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी का ठप्पा नहीं हो तो कौन मुझसे ऑपरेशन कराए।
ऑथेंटिसिटी होना जरूरी है। आज जो भी हम बात करेंगे होलिस्टिक प्रैक्टिस, शास्त्रों उपनिषदों की ही बात करेंगे और साइंस की ही बात करेंगे, नंबर 1। दूसरा, ऑथेंटिक पर्सन। बच्चा जब अपनी माँ से पूछता है कि मेरे फादर कौन है, तो वो ये नहीं कहता कि डीएनए चेक कराइए, वो मान जाता है कि ये मेरे फादर है। क्यों? क्योंकि मदर इज द ऑथेंटिक पर्सन। तीसरा, एक्सपीरियंस। इन सब चीजों को ध्यान में रखने के लिए और आपका ट्रस्ट बढ़ाने के लिए मैंने भी एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अपना 1 या 1.5 मिनट का तैयार किया है। जब तक आप लोग और अलर्ट हो जाएं, एक सिप ऑफ वाटर ले लें और फिर इंट्रोडक्शन भी सुनते जाएं। तो आपके मन के जो भी विचार हो, जो भी क्वेरीज हो, वो एक कागज पे या चैट बॉक्स पे लिखते जाएं। लास्ट के 5 या 7 मिनट उनको दे सकते हैं। ओके, बी अलर्ट। Dr. S.P. Sahani, the director of Om Sai ENT Hospital, Gwalior, is one of the leading and familiar ENT experts in the region of the Gwalior, India. He has been providing top quality medical treatments with the compassion and commitment to his patients. He specializes in all aspects of ENT treatments, surgery, and other surgeries, mainly in allergy, audiology, nasal, and sinus disorders. After completing his MBBS in 1986, Dr. SP did post-graduation in ENT in 1989. He has been successfully leading several ENT surgeries since 2002. He qualified for the PSC examination and joined SIHNC Gwalior as a research officer and training coordinator. He coordinated several national training programs where he trained TOT trainees. Dr. S.P. Sahani was honored with the prestigious HWO Fellowship in 1999. Besides this, he also received several awards and recognition from various medical organizations. Besides having a successful medical career, he is an eminent motivational speaker. He conducts several workshops all across the globe, helping people with tips of life management, stress management, anxiety, and personality development. With his expertise and brilliant communication skills, he has motivated many individuals and helped them change their lives entirely. People from several corners of the world have been benefited from his motivational workshops. Dr. S.P. Sahani is a man of a positive and very humble attitude. To help patients who can't visit him personally, Dr. Sahani runs a very famous YouTube channel known as Improving Life with Dr. S.P. Sahani. Programs running by Dr. Sahani for ensuring physical health with emotional well-being, mental stress management, share and care. Sahani have dragged patients out of depression and other severe psychological disorders. His words spread a ray of hope in thousands of lives. By this, he has been serving his society and humanity as a whole. Our digestion, heart, and immunity are directly influenced by the kind of thoughts our mind gives. Therefore, Dr. S.P. Sahani suggests keeping negativity away from our lives and works rigorously towards this mission. Positivity sessions conducted by Dr. S.P. Sahani are of significant relevance in our work lives as well. Such sessions taken by him in several corporate houses have helped employees and professionals attain much higher levels of work-life balance. Dr. Sahani suggests his patients to follow a daily exercise routine. It not only keeps you physically fit, but also helps to attain mental stability. Have a check over your thoughts and observe them properly. Whenever you experience anything negative,
Just try to switch your thoughts. This helps in keeping negativity at bay. Dr. S.P. Sahani, ENT surgeon from Gwalior, is ensuring physical health with emotional well-being of mankind. Yes, coming to the main webinar. इस वेबिनार को हमने कैसे इसका ओवरव्यू किया है 40 मिनट में, उसका एक आउटलुक मैं आपको देता हूँ। पूरा वेबिनार एक दूसरे से मिलकर इसका क्या ओवर सर साउंड चला गया। क्या हो गया? अब आ गया? अभी बहुत लाइट आ रहा है सर, बहुत हल्का साउंड आ रहा है। अब ठीक है अजय जी? अब ठीक है सर। ओके ओके, मैं थोड़ा पीछे हूँ। ओके सर, ओके 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 सर। अपना ओवरव्यू क्या है कि आज क्योंकि कड़वे दिन खत्म हो रहे हैं, सीजन बदल रहा है, गर्मी जा रही है, सर्दी आ रही है, 15 तारीख से नवरात्रे हैं, उसके पीछे क्या साइंस है, 1-2 मिनट उसकी चर्चा करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि अटेंशन अपने गोल को प्राप्त करने के लिए क्यों जरूरी है। फिर हम बात करेंगे हमारा एग्जैक्ट इंट्रोडक्शन क्या है और आइडेंटिटी और इंट्रोडक्शन में क्या डिफरेंस है। फिर हम बात करेंगे क्या है ब्रेन बॉडी कॉम्प्लेक्स जिससे हमारी बॉडी चलती है। फिर हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन ब्रेन एंड माइंड, माइंड क्या है और ब्रेन क्या है। फिर हम बात करेंगे क्या ये स्ट्रेस जो हमको परेशान करती है गुड है कि बैड है। फिर हम बात करेंगे थॉट साइकिल क्या है, क्वांटम ऑफ एनर्जी क्या है। फिर हम बात करेंगे इमोशन मतलब एनर्जी इन मोशन क्या चीज है। फिर हम बात करेंगे हाउ वी आर गोइंग टू डिटॉक्सिफाई आवर माइंड। फिर हम बात करेंगे मेथड्स टू डिटॉक्सिफाई बॉडी। देन आई विल गिव यू प्रिस्क्रिप्शन फॉर माइंड एंड बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन। और लास्ट में हम लोग समराइज करेंगे, 3 फ्री फार्मूले पे बात करेंगे, सी फार्मूले पे बात करेंगे और कुछ रिचुअल्स डेवलप करेंगे जिससे कि हम अपनी लाइफ में इन चीजों को इनकॉर्पोरेट कर सकें। इसलिए हर चीज का अपना इंपॉर्टेंस है। बिना डिस्ट्रैक्शन के शांति के साथ फुल अटेंशन के साथ आप बैठ जाए। 15 तारीख से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, तो नवरात्रे की आप सब लोगों को एडवांस में बहुत बहुत बधाई। नवरात्रे सेलिब्रेशंस का अपना एक महत्व होता है। वो महत्व साइंटिफिकली क्या है, हम लोग साथ में इकट्ठे होते हैं, साथ में डांस करते हैं, ये चीजें तो हम सब जानते ही हैं, पर उसका साइंटिफिकल महत्व क्या है वो इम्पोर्टेंस बहुत देता है। तो साइंटिफिकली क्या इम्पोर्टेंस है मैं आपको बताता हूँ कि जैसे हम लोग फास्टिंग करते हैं, उससे क्या है कि हमारी बॉडी जो है डाइजेशन और डिटॉक्सिफाई हो जाती है। तो फास्टिंग जो हम लोग करते हैं उससे हमारी बॉडी इंप्रूव कर जाता है डाइजेशन और डिटॉक्सिफिकेशन। फिर हम नेचुरल साइकिल में चल रहे हैं, जैसे अब गर्मी जा रही है, सर्दी आ रही है, तो इस टाइम हम लोग हेल्थ प्रॉब्लम्स आने की जो है कोशिश पूरी रहती है कि आदमी को वायरल इन्फेक्शन होते हैं। पर जब हम कोई चीज को सेलिब्रेट करते हैं, खुश होते हैं, आनंदित होते हैं, तो आगे आप देखेंगे कि हमारी बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, तो हमारी बॉडी आनंदित होती है। वो जब हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं तो हमारा एनर्जी लेवल काफी हाई रहता है, वो कोई इन्फेक्शन हमको नहीं पकड़ सकता। कलर सिंबोलिज्म, तरह तरह के वस्त्रों से माता मैया को सजाया जाता है जिसका साइकोलॉजिकल और इमोशनल इफेक्ट होता है, जो हमारे मूड्स और इमोशंस पे एक्ट करता है। आगे उसको और क्लियर करेंगे। जैसे कम्युनिटी और टुगेदरनेस, सब लोग मिलके आरती पूजा भजन अभ्यास दिन भर लगे रहते हैं, उससे एक अच्छा इंटरेक्शन होता है, तो हमारे को मेंटल और इमोशनल वेलबींग मिलती है। डांस करते हैं, गरबा करते हैं, डांडिया करते हैं, जिससे फिजिकल फिटनेस बढ़ती है और बॉडी के अंदर
एंड ऑर्फिन्स रिलीज होते हैं जो केमिकल्स हैं, और सारे बॉडी के दर्द खत्म हो जाते हैं, तो आदमी का मूड एलिवेट हो जाता है। दोस्तों दोस्तों ये जो देखो दोस्तों, क्या है कि ये एक महत्व है, ये 10 दिन का पूरा महत्व है। फिर भी मैं एक चीज और आपसे कहना चाहूंगा। ये तो साइंटिफिकली हो गया, पर मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि पहले दिन आप जो है अपनी प्लेजर्स को का जो एडिक्शन है आप लोगों को, उसको कम करें। दूसरे दिन जो आपके अंदर पॉइंटलेस थॉट्स आते हैं उन पे कंट्रोल करें। तीसरे दिन जो आपकी फुलिशनेस ईगो है उस पे कंट्रोल करें। चौथे दिन जो आपकी जो क्रिएटिव हैबिट्स है उनको ज्यादा डेवलप करें। और ऐसे ही लास्ट तक आप सेलिब्रेट विक्ट्री और डायनामिक टेंडेंसीज को वो करें। तो ये नवरात्रि का एक याद बनाने के लिए, आपको उत्साहित करने के लिए किया गया है। अटेंशन क्यों जरूरी है? अटेंशन हर काम में बहुत जरूरी है। जब भी हम लोग जो है हमारा जो स्मार्ट गोल रहता है उसको जो है प्राप्त कर सकते हैं। एक कहानी से समझाता हूँ। विक्रम वेताल की कहानियां तो कई लोगों ने बचपन में पढ़ी होंगी। उनको पढ़ने में मजा आता है और उनका एक अपना महत्व होता है। जैसे एग्जाम्पल, एक कहानी की चर्चा करते हैं। वेताल राजा विक्रमादित्य के कंधे पर लटका है। वो कहता है, कहानी सुनाता है कि राजन, एक गुरुकुल में गुरु की कन्या अति सुंदर है और 3 शिष्य जो कि हर हर कार्य में निपुण हैं, हर कार्य में सुंदर हैं, वो तीनों उसके इश्क में पड़ जाते हैं। पर क्योंकि वो तीनों एक से सुंदर हैं, लड़की इस कंफ्यूज हो जाती है कि मैं किसको अपनाऊं और किसको छोड़ूं। इसी सचपन में वो अपनी बॉडी को, अपनी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर लेती है, मतलब सुसाइड कर। तीनों दुखी हो जाते हैं। एक उसकी अस्थियां रख के अपने घर पे बैठ जाता है, दुखी होता है। एक भ्रमण पे निकल जाता है कि कोई ऐसी टेक्निक लेकर आए वो इसको पुनर्जीवित कर सके। एक बिना डिस्ट्रैक्शन के फुल अटेंशन के साथ धुनी लगाकर वहीं बैठ जाता है और उसको ही इमेजिन करता रहता है, उसी के हैप्पी मोमेंट्स को याद करता है। साल बीत जाता है, साल भर बाद जो भ्रमण को गया है वो आता है और जो कन्या है उसको पुनर्जीवित कर देता है। राजन, अब बता, कन्या किसको अपनाएगी और किसको छोड़ेगी? राजन का जवाब बहुत सही था। राजन ने बोला कि जिसने अस्थियां रखी हैं वो तो भाई का रूप हो गया, जिसने पुनर्जन्म दिया है वो बाप का रूप हो गया, जो फुल अटेंशन के साथ बिना डिस्ट्रैक्शन के उसी को विजुलाइज कर रहा है, उसी को इमेजिन कर रहा है, उसी के हैप्पी मोमेंट्स में जी रहा है, सच्चा आशिक तो वही है, उसी को अपनाए। बैताल बोला, राजन तेरा जवाब सही है, मैं चला। दोस्तों, सक्सेस पाने के लिए स्मार्ट गोल होना और फुल अटेंशन के साथ उसमें एक्शन करना, यही इसको इंपॉर्टेंस दिखाता है। इसलिए आप लोग नवरात्रि के बाद, नवरात्रि का जिक्र हो गया, इस वेबिनार में फुल अटेंटिव रहें, जिससे कि आपको जो आपका अंधकार का दिया है वो जले और उजाले की तरफ आप लोग आए, और जो इस कहानी आपने शुरू में सुनी थी वो चीज अब आगे से नहीं हो, तो इस वेबिनार का फायदा है। एग्जैक्ट इंट्रोडक्शन मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन बना के दिया था। मैंने कहा था कि ये मेरा इंट्रोडक्शन है, पर मित्रों वो मेरा इंट्रोडक्शन नहीं था, मेरा वो आइडेंटिटी थी। मैं डॉक्टर हूं तो डॉक्टर कह रहा हूं, इंजीनियर होता तो इंजीनियर कहता, बिजनेसमैन होता तो बिजनेसमैन कहता। आपका और हमारा इंट्रोडक्शन सबका एक ही है। वो क्या है मैं आपको अभी समझाता हूं। जब हम फर्स्ट ईयर में थे तो मुर्दा घर, जिसको हम डिसेक्शन हॉल कहते हैं, उसमें जाते थे और बॉडी को डिसेक्ट किया करते थे। मतलब हाथ, पैर, एब्डोमेन, चेस्ट, स्कल, इन सब को चीर फाड़े किया करते थे। इस चीर फाड़ में हम लोग सीखते थे, पर उसमें
लाइफ लाइन नहीं होती थी। पर आज जब हम डॉक्टर बन गए हैं, हर ऑपरेशन के पहले मरीजों का ईसीजी करते हैं, उसमें करंट आता है। कानों की जांचों के पहले ईईजी करते हैं, उसमें भी करंट आता है। दोस्तों, ये जो करंट है, ये हमारी बॉडी को, हर सेल को, किडनी को, लंग्स को, ब्रेन को, माइंड को, इस करंट का नाम ही माइंड है, मन है, चेतना है, सोल है, परमात्मा है, अल्लाह है, फरिश्ता है। यही जो है इंपॉर्टेंट चीज है। यही चीज को आपको समझना है कि ये करंट ही आपके हमारे अंदर चल रहा है। जैसे इस कमरे में 6 वाट, 18 वाट, 12 वाट, 24 वाट सबकी लाइटें लगी हुई, एसी, पंखा, सब, लैपटॉप, मोबाइल सब लगा हुआ है। पर अगर लाइट चली जाए तो सब बंद हो जाएंगे। चल तो एक ही करंट से रहे। जैसे इस हाथ को मैं इस हाथ से काटूंगा तो दर्द तो मुझे ही होगा। दोस्तों, यही चीज हमको समझ में आनी चाहिए कि सबके अंदर करंट एक ही चल रहा है, सब लोग एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये चीज ही समझनी है। पर प्रॉब्लम क्या है कि अभी जो हमारी आत्मा, माइंड, मन, चेतना हमारे शरीर के अंदर है, तो हम ये समझ रहे हैं इसको जीवात्मा कहते हैं। और इस जीवात्मा का आत्मा के साथ कनेक्ट होना ही सच्चा सच्चा जो है सच्चा वो है मेन जो है धार्मिक अपना जो है आजकल जिसके ऊपर बहुत चर्चा हो रही है, वही वही चेंज होना ही बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। यही सच्चा जो है सनातन है। यही सच्चा सनातन है। जीवात्मा का आत्मा के साथ मिलन, यही सच्चा सनातन है। ये एक आर्ट ऑफ लिविंग है जिसके लिए हम लोग पूरी जिंदगी, आप लोग तो बहुत ही ब्लेस्ड सोल्स हैं जो कि नॉलेज ग्रहण करने के लिए आ गए हैं, ज्ञान की ज्योति जलाने के लिए तो आप आ गए हैं। ये जीवात्मा का आत्मा के साथ मिलन ही सच्चा जो है सनातन है। यही मेन सनातन है। इट इज ए आर्ट ऑफ लिविंग। इसका किसी चीज से कोई संबंध नहीं है। इसी के लिए हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए, और उसके लिए बड़ा आसान सा तरीका है जो गीता में महाप्रभु श्री कृष्ण ने बताया है कि एक तो मैं हूं, वो एक मेरे द्वारा बनाई गई माया है। जैसे एक मैं हूं, जैसे उसमें पहला ही श्लोक है कि धर्म की जब हानि होती है तो मैं प्रकट हो जाता हूं। कृष्ण आपके अंदर ही है। कैसे प्रकट होता है? जब आप डिसिप्लिन में चल रहे हैं, आप नियमित चल रहे हैं, अच्छी इंटेंशन के साथ अपना पैसा कमा रहे हैं, अपने जो है कमिटेड हैं अपनी लाइफ के साथ, अपनी फैमिली के साथ, तो आप धर्म पे चलते हैं। पर जब आपकी इंटेंशंस वगैरह गलत हो जाती हैं तो आपकी जो है अंदर श्री कृष्ण किसी न किसी रूप में से, आपने ड्रग्स लेना शुरू कर दी, शराब पीना शुरू कर दी, एक्स्ट्रा चीजें करना शुरू कर दी, तो कृष्ण जो है आकर आपको जगाते हैं। कभी कोई बीमारी लग जाती है, कभी कोई लिवर डिजीज हो जाती है, कभी कोई किडनी प्रॉब्लम हो जाती है, तो अगर फिर भी आप सुधर जाते हैं तो ऑटोमेटिकली ठीक होके फिर धर्म पे आ जाते हैं। तो ये डिफरेंट इशू है। तो आइडेंटिटी और इंट्रोडक्शन दोनों अलग चीज हैं, इनको अलग ही रखना है, ये कंफ्यूज नहीं करना है। तो ब्रेन बॉडी कॉम्प्लेक्स उम्मीद है समझ में आया होगा। ब्रेन मैटर है और बॉडी भी मैटर है। ब्रेन के अंदर एक करंट चलता है जिसको माइंड बोलते हैं। माइंड दो तरह का होता है, कॉशियस माइंड और सब कॉशियस माइंड। कॉशियस माइंड की ताकत जो है 5% रहती है, सब कॉशियस माइंड की ताकत 95% रहती है। और ये करंट ही जो है सोल है, यही परमात्मा है। यही समझने की कोशिश करें ब्रेन और माइंड के अंदर फर्क क्या है। ब्रेन देखिए दोस्तों ऐसा दिखता है, जब हम इसको काटते हैं तो ऐसा दिखता है। इसके दो पार्ट होते हैं, एक राइट हेमिस्फीयर, एक लेफ्ट हेमिस्फीयर। राइट हेमिस्फीयर कहलाता है राम रूपी ब्रेन और राइट फरिश्ता रूपी ब्रेन, और लेफ्ट कहलाता है रावण रूपी ब्रेन। क्यों? क्योंकि जो राम रूपी ब्रेन है वो हैप्पी हार्मोन्स रिलीज करता है, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन और एंडोर्फिन्स। और जो रावण रूपी ब्रेन है वो एड्रेनलिन और कॉर्टिकोस्टेरॉइड रिलीज करता है।
जिससे हमारी बॉडी का हर एक ऑर्गन डिसईज हो जाता है और हमको बीमारियां घेर लेती। इसका वजन भी होता है 1300 से 1400 ग्राम। और ये जो है हमारे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क, इसमें कुछ सॉफ्टवेयर जिसको हम संस्कार कहते हैं वो ठप के आते हैं, मतलब इसके अंदर लगे हुए आते हैं, जैसे हेट्रेट, जेलसी, कंपैरिजन, कंपटीशन, फियर। ये सब जो है, क्योंकि बच्चा भी गुस्सा करता है, बच्चा भी जिद करता है, बच्चा भी लड़ता है। ये क्योंकि क्या है कि कार है, उसमें ब्रेक लगे हुए हैं, पर एक्सीलेटर आपको लगाना पड़ेगा। अगर ब्रेक नहीं होते तो एक्सीलेटर क्यों लगाते आप? तो दोस्तों, जैसे एप्पल के मोबाइल में कुछ डायल टोन लगी हुई आती हैं और वो अच्छी डायल टोन लगाने के लिए पूरी मेहनत से डाउनलोड करके लगानी पड़ती है, ऐसे ही हेट्रेड, जेलसी, कंपैरिजन, कंपटीशन, ओवर थिंकिंग, ये सॉफ्टवेयर तो आपके डर, ये आपके अंदर लगे हुए हैं। इनको अगर हटाना है तो आपको वर्क करना पड़ेगा, अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। तो अभी अंदर की बात चल रही है, वेट पे ध्यान ना दे। हाँ, तो दोस्तों, इसका वजन जो है 1300 से 1400 ग्राम रहता है। और माइंड क्या है? माइंड क्या है कि बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस इट कैन नॉट बी वेट। ये दिखता नहीं है, ये जो है बियॉन्ड बियॉन्ड जो है टाइम और स्पेस है, इसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती, इसकी कोई लिमिट नहीं है, इसकी कोई सोचने की इनफाइनाइट शक्ति है। ये हमारा मन है, ये 1 सेकंड में अमेरिका, 1 सेकंड में कनाडा पहुंच सकता है। द ब्रेन वेट्स अराउंड, ब्रेन क्या है? ये ब्रेन जो है लोगों में पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। ये ब्रेन पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। क्यों डिफर करता है? कि इसके अंदर ब्रेन की जो है, एक ब्रेन के अंदर एक आईक्यू रहता है, मतलब इंटेलिजेंट कोशेंट रहता है, बुद्धि रहती है। और बुद्धि जो है हर आदमी की अलग होती है, तो इसलिए ये डिफर करता है पर्सन टू पर्सन। और जो माइंड है वो सबके अंदर बराबर है। जो मन है, आपका भी है, मेरा भी है, सबका मन एक सा ही रहता है। एनर्जी लेवल सबका इंपॉर्टेंट है। जो उसके ऊपर जैसे कंट्रोल कर लेता है वैसे ही उसको सक्सेस मिलती है। जैसे ब्रेन क्या है? एक्सपीरियंस से है। जैसे मान लो हम बच्चा पैदा होता है, तो बच्चा पैदा होता है तो वो पूरे 9 महीने तक माँ के पेट में तैरता रहता है एमनियोटिक फ्लूइड में। आप पैदा होते भी उसको अगर नदी में डाल देंगे तो उसको कुछ होगा नहीं। पर हम बार बार बोलते हैं कि तू पानी में मत जाना, अंधेरे में मत निकलना, हवाई जहाज में नहीं बैठना। ये क्या कंडीशनिंग है? ये क्या ब्रेन में होती है, ये क्या हार्डवेयर में होती है। तो ये क्या है कि बार बार कंडीशनिंग कर करके, जैसे आपने देखा होगा कि हाथी का बच्चा बचपन में एक टांग से महावत उसको बांध देता है, पर वो जब इतना बड़ा हो जाता है, ताकतवर हो जाता है, बिल्डिंगें गिरा सकता है, फिर भी वो जो है एक मेंटल ब्लॉक के साथ एक रस्सी से बंध जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी कंडीशनिंग कर दी है। ब्रेन चलता है कंडीशनिंग से, इसलिए एक बात को बार बार रिपीट नहीं करना चाहिए। जैसे आपने कहा कि मुझे एंजाइटी है, मुझे डिप्रेशन है, मेरे को साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर है, मुझे डर लग रहा है, आप दिन भर यही गाना गा रहे हो, तो आपके ब्रेन में इसकी कंडीशनिंग हो गई है, ये अब फिक्स्ड हो गया है, इसको ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो माइंड क्या है? एनर्जी है, हेंस इट इज सेल्फ सफिशिएंट। ये अपने आप में बहुत बड़ी ताकत है। ब्रेन हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, पर माइंड ब्रेन को कंट्रोल करता है। तो आज जो बात होगी, माइंड को ही डिटॉक्सिफाई करना है। अगर आपने माइंड को जीत लिया, जिसने मन पे काबू पा लिया, जिसने चेतना पे काबू पा लिया, उसने पूरे दुनिया पे काबू पा लिया। देखिए, माइंड, ब्रेन डज नॉट एक्ट एज पर, जो ब्रेन है वो एज पर लॉ चलता है। जैसे आपने जो कंडीशनिंग कर दी तो वैसा ही आपको दिखाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी कंडीशनिंग है गुस्सा करने की, बचपन से आई है, आपने नहीं सुधार किया, आपने डेवलप नहीं किया, आपने कोई प्रैक्टिस नहीं की। अब आप गुस्सा करते हैं दूसरे पे, तो
तो दो उसके रिएक्शन होते हैं। एक रिएक्शन तो वो कि सामने वाला आपको बद्दुआ देता है, नंबर 1। दूसरा, आपकी बॉडी के अंदर जो रावण रूपी ब्रेन है वो एक्टिवेट हो जाता है, वो आपके अंदर सारे हाइपरटेंशन, डायबिटीज, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स डेवलप हो जाते हैं। माइंड फंक्शंस अकॉर्डिंग टू द लॉज। माइंड जो है एक लॉज के हिसाब से ही चलता है, तो ब्रेन डज नॉट एक्ट एज पर द रूल्स ऑफ द लॉज। ये भी एक बहुत बड़ा फर्क है। और माइंड जो है हमारा थॉट से चलता है और इमोशन से चलता है। जैसे आपने देखा है, एनर्जी का जो सबसे छोटा पार्ट होता है वो कहलाता है क्वांटम। तो हमारे अंदर जो एनर्जी है वो विचार की। जैसे मान लो आपके अंदर विचार आया कि मुझे एंजाइटी है, तो आपने उस विचार को बार बार दोहराना शुरू किया, तो 7 बार दोहराने के बाद उसकी ताकत जो है सबकॉन्शियस माइंड की वजह से 95% हो जाती है, तो वो फिर ब्रेन में चला जाता है और फिर वो शरीर में आ जाता है। तो आप उदास हो जाते हैं, तो आपको चारों तरफ एंजाइटी नजर आने लग जाती है। दूसरे तरीके से समझाता हूं, जैसे कई रिसर्चेस हुई हैं कि पेड़ लगाए गए, एक गमले में पेड़ लगाया गया, गमले का वजन लिया गया, गमले को तोला गया, गमले का नाप लिया गया, उसमें मिट्टी तोल के डाली गई, उसमें जो है मिनरल्स तोल के डाले गए। 6 महीने बाद देखा वो नींबू का पेड़ 10 फुट का हो गया और लगभग 50 नींबू उसमें लगा। फिर दोबारा उसको एनालिसिस किया गया, तो एक रत्ती भर भी मिनरल्स में, मिट्टी में कोई कमी नहीं आई। इसका मतलब जो पेड़ बढ़ गया वो एनवायरनमेंट की वजह से, एयर की वजह से, माली की वजह से, सन की वजह से, मून की वजह से, एयर की वजह से बढ़ गया, मतलब पूरे यूनिवर्स की वजह से बढ़ गया। माइंड क्या है? आपका एक गमला है, और थॉट क्या है? एक विचार है। वो क्या है? एक बीज है। आपने जैसे ही उसमें बीज डाला, तो आपने बीज को जैसे ही बार बार आपने बोलना शुरू किया, फिर जो डिवाइन एनर्जी है, जो यूनिवर्स है, वो उसको बड़ा कर देती है। जैसे आपने सोचा कि मेरे को डॉक्टर बनना है, और अगर आपका संकल्प पक्का है, तो आपने संकल्प डाल दिया, तो आप देखेंगे कि ट्यूशंस भी आपके हेलो सामने, हेलो। डायरेक्शन भी आपको आ जाएगा, तो आप जो है उस पर चलना शुरू करेंगे, तो एक दिन डॉक्टर भी आप बन जाएंगे। तो संकल्प कर शक्ति ही बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग करते क्या हैं कि दिल्ली जा रहे हैं, आगरे पहुंचेंगे तो तुरंत बोलेंगे कि अरे यार झांसी जाते तो ज्यादा अच्छा। अपने माइक को म्यूट कर दीजिए। यस, तो ब्रेन और माइंड के बारे में आपको समझ में आ गया है, और ब्रेन, बॉडी, सोल के बारे में अगर क्लियर हो गया है, तो गिव मी द परमिशन टू प्रोसीड फॉरवर्ड सो दैट वी कैन डिस्कस अबाउट द थॉट साइकिल। राइट पी इन द चैट बॉक्स। दिनेश कुमार जी बात करेंगे आपके नेगेटिव थॉट्स के बाद में। अजय दीक्षित जी पी, ठीक है। थॉट साइकिल क्या है? आपके मन में विचार आया, आपके मन में विचार, आपके मन में विचार आया, विचार को आपने बार बार बोला, वो एनर्जी इन मोशन बना। मतलब जैसे मान लो आपका इमोशन बन गया कि, और फिर आपकी इमोशंस को बार बार आपने ध्यान नहीं दिया, तो फीलिंग्स बन जाएंगी, आप उदास हो जाएंगे। उसी उदासी में आप एक्शन करेंगे, उस उदासी में जो आप एक्शन करेंगे, फिर वैसा ही आपका थॉट बनेगा, और फिर वैसा ही आपका इमोशन बनेगा। जैसे मान लो कि मैं, लोग बाग बोलते हैं, और भाई क्या हाल है? अरे साहब, डॉक्टर साहब कोई नहीं, अब तो क्या रिटायर हो गए हैं, बच्चे सब देख रहे हैं, आंखों से देखता नहीं, टांगों में दर्द रहता है, क्या करना है, रिटायर हो गए, बच्चों ने सब संभाल लिया है। ये फिर इमोशन बन जाएगा कुछ दिनों बाद। कुछ दिनों बाद आपको यही लगेगा कि मैं रिटायर हो गया। अब वही उदासी का फीलिंग आ जाएगा, रिटायरमेंट की फीलिंग आ जाएगी, तो आपको दर्द आपको घेर लेंगे, बॉडी जो है आपके ऊपर हावी हो जाएगी। जबकि आपको ये मालूम होना चाहिए कि यू आर नॉट बॉडी। अब आप जो है इतने इंपॉर्टेंट फेज में आ गए हैं, आप इतने इंपॉर्टेंट चीज हो गए हैं। जैसे जब पेड़ बढ़ जाता है और उसका फ्रूट लग जाता है, तो पत्ते अपने आप गिर जाते हैं। अब आप ऐसे फेज में चल रहे हैं 60 के बाद, जो कि आपका जो है पेड़ बन चुका है। अगर इसमें सही फ्रूट आपने अगर डाल दिया, तो ईगो रूपी जो पत्ते हैं आपके गिर जाएंगे। जैसे ही आपके ईगो रूपी पत्ते गिर जाएंगे,
तो आप लोगों को फॉरगिव करने लग जाएंगे, लोगों को ब्लेस करने लग जाएंगे, आप ग्रेटिट्यूड करने लग जाएंगे, आपके हैप्पी हार्मोन रिलीज होने लग जाएंगे, आपके अंदर की सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। पर हम उल्टा करते हैं, हम वही उदासी की बातें करते हैं, नेगेटिव बातें करते हैं, नेगेटिविटी की तरफ ही जाते हैं। तो ये तो थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यही इमोशन का रोल क्या है, पिक्चर में कभी खुशी कभी गम, कभी अच्छा सीन आता है तो हम खुश हो जाते हैं, बुरा सीन आता है तो आंखों से आंसू आ जाते हैं। मतलब इमोशन टेम्पररी रहता है, फीलिंग परमानेंट होती है। डर है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, ये क्या परमानेंट चीज है। तो अब इनको डिटॉक्सिफाई करने के मेथड्स क्या है? मेथड्स ये हैं दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि बॉडी के सिस्टम को समझते हैं। जैसे पतंग है, उसको कंट्रोल करने के लिए धागे, डोर रहती है, ऐसे ही हमारे माइंड, मन, चेतना, सोल, इसको कंट्रोल करने के लिए परमात्मा रूपी एयर, मतलब हवा, जो कि सांसें हैं, वो अंदर चल रही है। उन सांसों पे अगर हमने कंट्रोल कर लिया मित्रों, तो हमने मन पे कंट्रोल कर लिया। जिस आदमी ने मन पे कंट्रोल कर लिया, तो मन ब्रेन को कंट्रोल करता है, और ब्रेन हमारे सेंस ऑर्गन्स को कंट्रोल करते हैं। उस पे कंट्रोल हमको हो जाएगा, और हम जो है अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करते हुए, अहंकार रहित जीवन जीवन व्यतीत करते हुए, अपने जो श्रद्धा रूपी जो मेन फूल जो हमारा बन चुका है, जो कि परमात्मा के चरणों में चढ़ना है, उसको अच्छे से संभाल सकते हैं। करना क्या है, ये होगा कब? रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहला क्या है कि आपको अगर सांसों पे ध्यान देना है, तो आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। हमारे बॉडी के अंदर सबसे बड़ी जो नर्व होती है, वो वेगस नर्व कहलाती है, जो कि सिर से लेकर टो तक रहती है। ये क्या करती है कि हमारे जो है वेगस नर्व को हेल्दी बनाना, और अनहेल्दी भी बनती है। जब हम हेट्रेट करते हैं, जेलसी करते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, कंपटीशन करते हैं, तो ये अनहेल्दी हो जाती है, वो हमको परेशान करती है। तो अगर इसको हेल्दी बनाना है, तो रोज सुबह उद्गित प्राणायाम करने पड़ेंगे। उद्गित प्राणायाम मतलब ये होता है ई ओम अमाइन, ये इसकी फ्रीक्वेंसी जो है 434 होती है। डिटेल में मैं आपको अपनी कुछ रिकॉर्डेड वीडियोस दूंगा, उसमें आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। रेगुलर प्रैक्टिस से जब आप ये, क्योंकि ये जो अपने लंग्स हैं, ये तो क्या एयर जनरेट करते हैं, और फिर लेरिंग्स में क्या वोकल कॉर्ड्स होते हैं, बोलने का यंत्र रहता है। ये जब हम बोलते हैं, तो जो रिकरेंट लैरिंजियल नर्व होती है, जो वेगस नर्व की ब्रांच है, वो स्टिमुलेट हो जाती है, वो हमारी वाणी भी अच्छी हो जाती है, शब्दावली भी अच्छी हो जाती है, हमारा मन भी अच्छा हो जाता है। ये उद्गित प्राणायाम से हम सिस्टम पार देंगे, सिस्टम पार देंगे। दीर्घ, दूसरा प्राणायाम होता है दीर्घ प्राणायाम। इसमें कुछ नहीं है, ये क्या है कि लंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए प्राणायाम होता है। विलोम प्राणायाम भी जो है आपका जो है लंग्स कैपेसिटी बढ़ाने का प्राणायाम है। कपाल भाती, कपाल मतलब होता है खोपड़ी, ये जो ब्रेन है, इसको 80% ऑक्सीजन चाहिए होती है। जब हम कपाल भाती करते हैं, तो 80% जो है ऑक्सीजन मिलती है, आपका माइंड पीस हो जाता है, वो पीसफुल माइंड ही एक इंटेलिजेंट माइंड कहलाता है। और नादी शोरण, ये जो अनुलोम विलोम है, ये भी जो है ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाता है। समवित्ति प्राणायाम, बॉक्स ब्रीदिंग, ये सब चीजें जो है रेगुलर प्रैक्टिस से करने के लिए, इसमें क्या है कि रेगुलर प्रैक्टिस करने से, आपकी सांसों पे कंट्रोल करने से, आपका मन पे कंट्रोल होता है, तो आपकी विचारधारा कैसी बन जाती है, ये अब आपकी समझ में आएगा। मैं आपको समझाता हूं। अभी क्या है कि आप ईगो से भरे हुए, अभी आपने क्या कर रखा है कि आपकी स्थिति कैसी है, आपने क्या कर रखा है, अहंकार का एक किला अपने आसपास बना रखा है। एक कहानी से समझाता हूं। एक रथ घोड़े के साथ, 12 घोड़ों के साथ राजा की सवारी ले जा रहा है। बहुत धूल उड़ रही है, पहिए पे एक मक्खी बैठी है। मक्खी बहुत खुश हो रही है कि आज तो कमाल है कि मैं कितनी धूल उड़ा रही हूं।
हम लोगों का भी दोस्तों यही हाल है। चला रथ घोड़े रहे हैं, पर हम अपने आप खुश हो रहे हैं कि हम धूल कितनी उड़ा रहे हैं। कर सब डिवाइन एनर्जी रही है, पर हम फालतू में एक ईगो बनाए हुए हैं कि मैं डॉक्टर सानी हूँ, मैं डॉक्टर मुखर्जी हूँ, मैं अजय दीक्षित हूँ। ये सब चीजें जो है ईगो को बढ़ाती हैं और अहंकार की दीवारें बना देती हैं। इनको अगर तोड़ना है तो रेगुलर अपने मन पे कंट्रोल करना पड़ेगा, जिसके लिए सांसों पे कंट्रोल करना पड़ेगा। दोस्तों, एक तरीके से और समझाता हूँ। गाय जंगल में चारा चर रही है, पीछे देखती है तो शेर दबे पांव आ रहा है। शेर खुश हो रहा है, अंधेरा पड़ रहा है। घने जंगल में गाय जाएगी, आगे एक नदी है, उसमें बैठेगी, मैं आराम से उसका शिकार करूं। ऐसा ही होता है। गाय नदी में बैठती है तो उस नदी में पानी कम तो कीचड़ ज्यादा है, धंस जाती है। शेर उचक के खुशी से अहंकार से भरा हुआ उसमें कूदता है, वो भी कीचड़ में फंस जाता है। स्थिति ये हो जाती है दोस्तों, ये शेर और ये गाय दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, पर क्या देखते हैं? धीरे से गाय कहती है, शेर महाराज आपको कोई बचाने आएगा? शेर धाड़ता है, अरे मूर्ख, मैं जंगल का राजा, मुझे कौन बचाएगा, मैं कुछ सक्षम हूं। गाय क्योंकि हम्बलनेस की प्रतीक है, उसकी पूजा होती है, वो बोली कि शेर महाराज मुझे तो मेरा मालिक बचाने आएगा। मैं जब शाम को घर नहीं पहुंचूंगी तो मुझे ढूंढता ढूंढता आएगा तो मुझे इस दलदल से बचा के ले जाएगा। ऐसा ही हुआ, मालिक आया, उसको बचा के ले गया। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जो लोग मालिक पे भरोसा करते हैं, समझते हैं कि हम समुद्र नहीं, समुद्र की एक लहर है, उनका मालिक समय पर आकर कीचड़ से उनको बचा लेता है। शेर अहंकार का प्रतीक है। जो अहंकार में रहते हैं वो कीचड़ में धस धस के ही अपना जीवन समाप्त कर देते हैं। ये पर ज्ञान कब आएगा? जब आप अपने मन पे कंट्रोल करेंगे। ज्ञान की गंगा आपके अंदर माइंड में बहेगी और रेगुलर उसकी आप प्रैक्टिस करेंगे, जिसके लिए मैंने भी आपकी मदद के लिए कुछ वीडियोस डेवलप किए हैं जो मैं अभी बताऊंगा। दिस शैल पास, राजा ने डोंडी पिटवा दी कि ऐसी कोई चीज दो जिससे हर वक्त मैं खुश रहूं। सब परेशान, पर एक कन्या किसान की, उसने एक अंगूठी राजा को पहना दी। एक दिन राजा दुखी था, उसने अंगूठी की तरफ देखा, उस पे लिखा था कि राजन जिस समय भी निकल जाएगा। राजा मुस्कुरा दिया और आगे चल पड़ा। दोस्तों, कोई भी समय परमानेंट नहीं है, ये प्रकृति का नियम है। चेंज इज ऑलवेज फॉर बेटरमेंट। डोंट बिलीव इन फॉल्स होप सपोर्ट। क्या कर रहे हैं हम लोग? क्या कर रहे हैं हम लोग? एक पैसा, गाड़ियां, मकान, रिश्तेदार, ये भीड़ के सपोर्ट में हम लोग चल रहे हैं। एक कहानी से समझाता हूं। एक बॉडीगार्ड, एक दरबान 40 साल से राजा के यहाँ नौकरी कर रहा था। राजा ने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। एक दिन रात को राजा जब शिकार खेल के आ रहा था तो फॉर्चुनेटली उसने उस बूढ़े दरबान को देखा। वो ठंड में सिकुड़ रहा था, ठंड में कप रहा था। राजा को तरस आया। राजा बोला कि मैं अंदर जाता हूं, तेरे लिए कंबल भिजवाता हूं। राजा खाने का टाइम तक खाने में लग गया, राजा भूल गया। सुबह खबर आई 40 साल पुराना दरबान मर गया है। राजा बड़बड़ाया, दुखी हुआ, भाग के गया, देखा जमीन पे लाश पड़ी थी, बगल में एक मिट्टी की ढेरी लगी थी। ढेरी पे लिखा था, राजन 40 साल से ठंड नहीं लगी,
पर कल जब तूने मुझे कंबल का आश्वासन दिया तो मुझे ठंड लगने लगी, उसी ठंड में ठुठुर के मैं मर रहा। दोस्तों, ये फॉल्स आश्वासन, फॉल्स चीजें आपको निपटा रही हैं, ये किसी काम नहीं आने वाली। तिजोरी रोएगी नहीं। कई लोग हैं जिनके बच्चे कनाडा, अमेरिका, बम्बई, कनाडा, अमेरिका, यूके में हैं, वो कोठियों में बैठे हैं, बाबा वो जाना नहीं चाहते। उनको समझाते हैं, अरे भाई ये जो कोठी है ये रोएगी नहीं, ये तिजोरी रोएगी नहीं, ये बैंक बैलेंस रोएगी नहीं। बच्चा हो सकता है कुछ घंटे रोए, अरे जो तेरे मरने के बाद थोड़ा रोएगा भाई, उसके पास कुछ दिन रह ले। पर वो नहीं मानते। ये है फॉल्स सपोर्ट। तो ये ज्ञान आपको जब ही आएगा जब आप अपने वाइसेस जो हैं, वाइसेस पे कंट्रोल करेंगे। और वाइसेस पे कंट्रोल करने के लिए ब्रेन पे कंट्रोल होना जरूरी है, और ब्रेन पे कंट्रोल करने के लिए मन पे कंट्रोल करना जरूरी है, और मन को कंट्रोल करने के लिए सांसों पे कंट्रोल करना जरूरी है। उसी के लिए मैंने कुछ प्रिस्क्रिप्शन बनाया है कि एटलीस्ट कम से कम बोलें, जहां जरूरत हो वहीं बोलें। 15 लाइनों का जो बात है वो 5 शब्दों में बोलने की करें। साइलेंस में रहने की कोशिश करें। मेडिटेशन करें। मेडिटेशन मतलब क्या है? अलर्टनेस प्लस अवेयरनेस। किसी भी कार्य को होश में करना ही मेडिटेशन कहलाता है। सर्विस, जिसको जरूरत हो उसकी मदद करें। लेट गो, चीजों को जो है जाने दें, जाने दें, जाने दें। वो फॉरगेट करें और उनको जो है एक्सेप्ट करें, जैसी हैं वैसी एक्सेप्ट करें। यही फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं होता माफ कर देना, फॉरगेट कर देना, नहीं। उनका मतलब ये होता है एक्सेप्ट करना। एक्सेप्ट करें। अवॉइड गॉसिप्स, एक दूसरे की बुराई न करें। जो आदमी आपके साथ नहीं बैठा है उसकी बात ना करें। फास्टिंग, काय की? मोबाइल की, टीवी की, वंस इन ए वीक, ये गैजेट्स की फास्टिंग करें। और प्रिस्क्रिप्शन फॉर द बॉडी क्या है? एक्सरसाइज करें, कम से कम 20 मिनट रोज एक्सरसाइज करें। डाइट का ध्यान रखें, क्या खा रहे हैं, नॉन वेज, वेज, इससे फर्क नहीं पड़ता है। कैसे खा रहे हैं, वो बोलने के बाद आपकी कैसी शब्दावली है ये इंपॉर्टेंट देता है। क्या खा रहे हैं इस पर फर्क नहीं पड़ता है। बेटर एनवायरनमेंट, एक होटल से दूसरे होटल के कमरे में जाना फ्रेशनेस नहीं देता है। कोशिश करके ऐसी जगहों पे बच्चों को ले जाएं जहां क्लोज टू नेचर हो, जहां वो परमात्मा की हवाएं, परमात्मा की ब्यूटी, परमात्मा की सुगंध को महसूस कर सके। जस्ट रिमेंबर ABCD फार्मूला। अच्छा एसोसिएशन रखें, अच्छी बुक्स पढ़ें, अच्छी चैंटिंग करें, अच्छी डाइट लें। 3P फार्मूला, प्लेजर, प्रेशर और पीस। 3P फार्मूला पे ध्यान रखिए। और दोस्तों, ये जो प्लेजर होता है ये चूहे की तरह है। जब चूहा काटता है तो वो जगह एनेस्थाइज्ड हो जाती है, आपको तकलीफ नहीं होती है, पर चूहा कहीं से भी घुस जाता है। जब बुराइयां आदमी के अंदर घुसती हैं तो कहीं से भी घुस सकती हैं, दोस्तों से, रिश्तेदारों से, पार्टी से। शुरू में उनमें मजा आता है, बाद में वो परेशान करती है। इसलिए प्लेजर से बचें, प्रेशर से बचें और शांति बनाए रखें। और C फार्मूला, स्लीप, ईट एंड एक्सरसाइज। अच्छी नींद लें जिससे कि आपकी बॉडी अच्छे से डिटॉक्सिफाई हो सके। आराम से खाना खाएं और रेगुलर एक्सरसाइज करें। और S=P/R। S क्या है? स्ट्रेस है। P क्या है? प्रेशर है। R क्या है? रेजिस्टेंस है। दोस्तों, अगर P बाहर, प्रेशर सारा बाहर से पड़ता है, तू काला है, तू मोटा है, तू पतला है, तू ऐसा है, तू वैसा है, तेरी बिल्डिंग ज्यादा बड़ी, मेरी बिल्डिंग ज्यादा बड़ी, तेरी नौकरी ज्यादा बड़ी, मेरी नौकरी, ये बाहर से पड़ता है। पर उनको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास कोई यंत्र नहीं, पर अंदर हमारे पास एंडोक्राइनल ऑर्केस्ट्रा है, जिसको कि पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, ये सब चीजें हमारे अंदर हैं। अंदर के ऑर्केस्ट्रा से हम प्रेशर को अगर रेजिस्टेंस कर दें, बाहर कुछ भी स्थिति हो, अंदर की परिस्थिति को नहीं बदलने देंगे,
तो पी को अगर 0 से गुणा कर देंगे तो स्ट्रेस 0 हो जाएगी। फॉलो रिचुअल्स, ये भी जरूरी है। इस पे संडे को रिचुअल्स के ऊपर मैं एक वेबिनार फिर लेने जा रहा हूं, 1 से 2, उसमें शामिल हों और रिचुअल्स का महत्व समझें। दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम करता हूं और आप लोगों के सरलता के लिए, रेगुलर प्रैक्टिस के लिए और मेरे साथ जुड़ने के लिए ABCD फार्मूला एसोसिएशन, A फॉर एसोसिएशन, B फॉर बुक्स, C फॉर चैंटिंग, D फॉर डाइट, कुछ छोटे छोटे मैंने कोर्सेज बनाए हैं। एक 8 दिन का कोर्स है, डिटॉक्सिफाई योर बॉडी एंड माइंड, जिसमें क्या है कि आपको रोज एक रिकॉर्डेड वीडियो मेरी मिलेगी। उसको आधे 1 घंटे की वीडियो है, रोज उसको देखिए और हर रोज आपको वो वीडियो मिलेगी और दूसरे दिन मिलेगी और 8वें दिन मैं आपसे खुद लाइव बात करूंगा और आपकी जो क्वेरीज होंगी वो मैं दूर करूंगा। तो पहले दिन की वीडियोस में हम लोग थ्योरी पे बात करेंगे, दूसरे दिन की वीडियो पे ये सब 7 दिन हेल्दी माइंड हेल्दी बॉडी पे वीडियोस हैं। 7 दिन का प्रोग्राम है। डे में ब्रीदिंग प्रैक्टिस बात करेंगे, माइंडसेट डेवलपमेंट की बात करेंगे। डे 2 में हाउ ब्रीथ कनेक्टेड टू द प्राणायाम, युग पे बात करेंगे। डे 3 में लंग्स कैपेसिटी को कैसे बढ़ाना है उस पर बात करेंगे। डे 4 में मेडिटेशन की सही महत्वता क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है, उस पर बात करेंगे। डे 5 में हम प्राणायाम को कैसे अपनी लाइफ में डाल सकते हैं उस पर बात करेंगे। ऐसे ही आपको 7 रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगी और 8वें दिन मैं खुद आपके साथ मेंटल कैंप फायर करूंगा। और ये कोर्स वैसे तो कॉर्पोरेट में हम लोग लगभग 20,000 के आसपास देते हैं, पर आप लोगों के लिए मात्र 500 रुपए में रखा है, जिससे कि आप मेरे साथ जुड़ सकें और रेगुलर जो है मेरे वेबिनार में आकर अपने हर पल को स्वर्गमयी बना सके। धन्यवाद दोस्तों। अब आपकी कोई भी क्वेरीज हो, आप 1-2 क्वेरीज हम ले सकते हैं। आप अपने माइक को अनम्यूट कर मुझसे बात कर सकते हैं और स्कैन कर ये कोर्स भी प्राप्त कर सकते हैं। यस, कम ऑन प्लीज, एनी, आपका जो एक्सपीरियंस हो वो भी शेयर कर सकते हैं। हाँ अजय बाबू, गणेश जी। यस सर। हाँ ठीक है, पूरा सुना। अच्छा है, मेरा एक क्वेश्चन है सर, जैसे आपने बताया बी ईगोलेस, हाँ, तो कैन वी से ईगोलेस इज इक्वल टू ओवर कॉन्फिडेंट? नहीं, देखो कॉन्फिडेंस तो देखो क्या है, अलग चीज है। हाँ, कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस, ईगोलेस मतलब क्या होता है कि आपको जो कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस तो आपको स्किल से ही आता है। जब आप कॉन्फिडेंस आते, बट सर ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते ना कई बार, कि मेरे लिए तो बहुत आसान है, मैं तो कर लूंगा। जैसे अभी शेर का आप बता रहे थे कहानी, तो शेर बहुत ओवर कॉन्फिडेंट था। ये तो ईगो है ना, उसने देखो ईगो की, अब जैसे पुराने जमाने में राजा महाराजाओं एक हाँ, एक किला बना लेते थे यस, और एक किले में क्या करते थे कि इतनी मोटी मोटी दीवारें रखते थे वो कि जी, उसमें जो है ऊपर क्रिकेट खेल सकते हो, यस, तो जिससे कि कोई अंदर ना आ सके। अरे पर ओके, इसका कोई फायदा थोड़ी है भाई। ऐसे ही क्या होता है कि जो ईगो फुल पर्सन होते हैं वो अपने अहंकार की दीवारें इतनी मोटी बना लेते हैं कि उनके अंदर ज्ञान का दीपक जलाना ही मुश्किल हो जाता है। यही ओके, ओवर कॉन्फिडेंस है। वो कहेंगे अरे डॉक्टर साहनी क्या बता रहे हैं, हम तो सब जानते हैं। यस, अरे राइट, भाई, किसी से कुछ सीखने के लिए आपको बांसुरी बनना पड़ता है, यस, आपको खाली होना पड़ता है। भाई राइट, जब खाली बर्तन होगा जब भी तो उसमें कुछ डालेंगे। अभी यस, आपका, राइट, आप यही सोच रहे हैं डॉक्टर साहनी कल का सारा लड़का क्या बताएगा हमको, हम तो सब यस, जानते हैं। यस, तो ईगो लेस का मतलब ये होता है कि पहले अपने आप को खाली करो। पहले ओके, तो अपने खाली करना पड़ेगा, अपनी दीवारें खुद तोड़नी पड़ेंगी आपको। मुट्ठी खुद राइट, बंद करोगे कोई खोल नहीं सकता, क्योंकि ज्ञान का दीपक जलेगा ही नहीं। तो आप लोग भाग्यशाली हैं, कम से कम इस वेबिनार में तो आए, सुनने की इच्छा तो आपके अंदर जागी, तो कुछ तो आपकी दीवारों में छेद हुए हैं। तो वो दीवारों में छेद ही इंपॉर्टेंट है। धीरे धीरे आज छेद हुए हैं, एक दीवार टूटेगी फिर दूसरी दीवार टूटेगी, ऐसे ऐसे करते हुए आपकी सारी अहंकार की दीवारें टूट जाएंगी, तो आप एक बढ़िया योगेश्वर बन जाएंगे। यस, कम ऑन नेक्स्ट प्लीज। राइट सर, सर थैंक यू।
सर ABCD क्या है सर? ABCD एबीसीडी, ए फॉर एसोसिएशन, अच्छे लोगों की संगत करना। बी मतलब बुक्स, अच्छी किताबें पढ़ना। सी मतलब चैंटिंग, कि मैं एक अच्छा आदमी हूँ, मैं एक साफ सुथरा आदमी हूँ, मुझे कोई एंजाइटी वगैरह नहीं है, मैं सक्सेसफुल मैन हूँ, मैं जो हूँ लीडिंग प्रैक्टिशनर हूँ। ये चैंटिंग करना है। और डी फॉर डाइट, अच्छी डाइट लेना है। सात्विक नहीं, कुछ भी खाओ पर अच्छा शांति में खाना खाना है। और ई फॉर एक्सरसाइज, एक एफ भी होता है। एफ क्या है? फन, फैमिली एंड फ्रेंड्स। ABCDF फार्मूला अपनाएं। F क्या बोले सर? F क्या बोले? एफ को 3 पार्ट्स में करें, फैमिली, फन और फ्रेंड्स। ओके। ठीक है ई मेरे सर, दोस्त? ई ई क्या हुआ? ई एक्सरसाइज। ई फॉर एक्सरसाइज। अच्छा अच्छा अच्छा। एक्सरसाइज जब अपन करते हैं तो एंडोर्फिन रिलीज होते हैं, सारे बॉडी के दर्द खत्म हो जाते हैं। सर तो करके देखिए। सर आपके अनुसार से हाँ, स्ट्रेस को कम करने का कारगर तरीका क्या है सर? किसको? स्ट्रेस को। देखो, स्ट्रेस बेसिकली देखिए खत्म तो नहीं होती, क्योंकि क्या होता है, स्ट्रेस अपनी बॉडी को चलाने के लिए है। पर कुछ लेवल तक तो स्ट्रेस ठीक है। जैसे अपने को दिल्ली जाना है या आपको कहीं ट्रेवल करना है, थोड़ी स्ट्रेस होती है तो अच्छी तैयारी करते हो, बॉडी के अंदर थोड़े से स्टीरॉयड रिलीज होते हैं, आपकी बॉडी ताकत पकड़ जाती है। जैसे माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने जाते हैं तो 13 किलोमीटर दूर की यात्रा हम लोग चढ़ जाते हैं, वैसे हम चढ़ थोड़ी सकते हैं, क्योंकि वो रावण रूपी ब्रेन स्टीरॉयड दे देता है। तो वो थोड़ी स्ट्रेस 1-2 लेवल तक तो ठीक है, पर जब वो इमोशन में कन्वर्ट हो जाती है, बहुत 3rd स्टेज तक पहुंच जाती है, 4th स्टेज तक पहुंच जाती है, वो बुरी है। तो स्ट्रेस अप टू 2nd लेवल इज गुड। इसलिए स्ट्रेस बनाइए, गियर है ना वो तो। भी गाड़ी अगर 1st गियर में उठानी है तो उठेगी, 3rd में थोड़ी उठेगी। वो स्ट्रेस 1st गियर तक है। अब 1st गियर में तू दिल्ली जाएगा तो गाड़ी में आग ही लग जाएगी, गर्म हो जाएगी वो जी। तो। और कुछ? ठीक है, अपन संडे को फिर मिलते हैं, सीक्रेट ऑफ रिचुअल्स पे बात करेंगे। जब तक आप ये स्कैन करके एक वेबिनार लें, रेगुलर आपको वीडियो को एक रिकॉर्डेड वीडियो आएगी और फिर हम 8वें दिन आपसे फिर मुलाकात करेंगे। धन्यवाद। ओके। रुकिए सर 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 सर। हाँ बोलो गणेश जी। सर आपका सेक्रेट ऑफ रिचुअल में हाँ स्लाइड जो बहुत फास्ट चल रहा था स्लाइड, हाँ तो समझ में नहीं आ पाया, तो आप PPT भेज देंगे सेक्रेट ऑफ रिचुअल का? हाँ, भेज देंगे प्रभु। और बोलो। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू बॉस, थैंक यू। थैंक यू सर। हेलो सर। हाँ बोलो। सर आपने बताया नहीं कि मैनेज कैसे करेंगे स्ट्रेस को? मैनेज कैसे करेंगे? देखो, मैनेज उसके लिए तो कोर्स है। अपने मन पे कंट्रोल करना है, अपने विचारों पे कंट्रोल करना है। देखो, हर चीज के लिए प्रैक्टिस चाहिए होती है। तो प्रैक्टिस के लिए ही एक छोटे छोटे कोर्सेज बनाए हैं। एक दिन का काम नहीं है, मैंने बोल दिया कि ये कर लो भाई, कोई गोली तो है नहीं, लिया और सिर दर्द ठीक हो गया। ये तो लाइफ टाइम प्रोसेस है, हर चीज की तैयारी है। समझ रहे हैं आप? तो आप जो है तो ये कोर्स लें और फिर अपन बात करते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट पे भी मेरा एक वेबिनार होगा, उसको भी ज्वाइन करने की कोशिश कीजिएगा। तो सर ये PPT सर मिलेगा? हाँ, रिकॉर्डिंग भेज दूंगा मैं। रिकॉर्डिंग कल जी। तैयार होके आ जाएगी, आप सबको मिलेगी। और बोलिए। थैंक यू सर, बहुत बस अच्छा खुश लगा सर। रहें, मस्त रहें, हंसते जी। रहें, यही मोक्ष है। ठीक है? और अपने ओके धर्म के रास्ते पे चलें, और जी। कृष्ण जगेगा अगर अधर्म थैंक हो। यू सर, नाइस प्रेजेंटेशन। ओके, थैंक यू।